नवरात्र के चौथे दिन मां दुर्गा के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा की पूजा की गई। मान्यता है कि मां कुष्मांडा की पूजा करने से उनके भक्तों के दुख दूर होते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि मां कुष्मांडा में समस्त सृष्टि का सृजन करने की शक्ति समाहित है। इधर कोरोना की वजह से 2 वर्ष तक शहर में सार्वजनिक दुर्गा पूजा फीकी रही थी। पंडाल तो बने थे, लेकिन उसमें सिर्फ प्रतिमा लगाकर विधि विधान की औपचारिकता निभाई गई। इस बार पहले की तरह दुर्गा पूजा हो रही है, जिसकी रौनक दिखने लगी है। शहर में पंडालों के पट भी खुलने लगे हैं और श्रद्धालु सड़क पर नजर आ रहे हैं। वही दुर्गा पूजा घरों, मंदिरों और पंडालों में धूमधाम से मनाया जा रहा है। भागलपुर में दुर्गा पूजा और नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। पूजा के दौरान सुरक्षा कड़ी रहेगी। पूजा पंडालों, शहर के विभिन्न चौक चौराहों और विसर्जन रूट पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती रहेगी। पूजा और विसर्जन के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले को पारा मिलिट्री फोर्स भी उपलब्ध कराए जाने की संभावना है। पुलिस ने निरोधात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है। चिन्हित किए गए बदमाशों और असामाजिक तत्वों को 107 के तहत नोटिस भेजा जा रहा है और 116 के तहत बॉन्ड भी भरवाया जा रहा है। संवेदनशील जगहों को चिन्हित कर सुरक्षा की विशेष व्यवस्था करने का निर्देश वरीय पुलिस अधिकारियों ने दिया है। इधर पर्व त्योहार को देखते हुए शहर में जगह जगह वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जबकि पुलिस कई चौक चौराहों पर रोको टोको अभियान भी चला रही है। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भागलपुर आईएमए से जुड़े चिकित्सकों ने अपने अपने क्लिनिक में शिविर लगाकर हृदय रोग की मुफ्त जांच की, साथ ही मरीजों को चिकित्सीय परामर्श भी दिया। वहीं पटेल बाबू रोड स्थित अंगिका क्लिनिक में जागरूकता शिविर का उद्घाटन आईएमए के पूर्व प्रदेश सचिव डॉक्टर डीपी सिंह, डॉक्टर एसपी सिंह, डॉक्टर वसुंधरा लाल, डॉक्टर विनय कुमार झा, डॉक्टर बिहारी लाल, डॉक्टर विनोद कुमार समेत कई चिकित्सकों ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान डॉक्टर डीपी सिंह ने हार्ट की बीमारी से बचाव के उपाय बताए। उन्होंने कहा कि इस बार का थीम है दिल से करे हर दिल के मरीज की देखभाल। शिविर में मरीजों का ईसीजी, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर इत्यादि की निःशुल्क जांच की गई, जबकि फार्मा कंपनी की ओर से मरीजों को मुफ्त दवा बांटी गई। वहीं फिजिशियन डॉक्टर विनय कुमार झा ने लोगों से स्वस्थ हृदय और स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल और सक्रिय जीवन शैली अपनाने की अपील की। साथ ही उन्होंने हृदय रोग से बचाव के लिए नियमित व्यायाम को जरूरी बताया। मायागंज अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर डीपी सिंह ने जानकारी दी कि एक शोध के अनुसार भागलपुर में 15 से 20% लोग हार्ट के मरीज हैं। इस अवसर पर समाज सेवी सैयद जीजा हुसैन, प्रोफेसर आफ्ताब अहमद, एसपी मिश्रा, भोला बाबू, फार्मा कंपनी के विश्वजीत चौधरी, रोशन सिंह गोस्वामी, रवि कुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे। विश्व हृदय दिवस पर इस बार का जो जागरूकता नारा है वह है कि हर दिल का ख्याल करें, हर दिल के रोगियों का देखभाल करें, दिल से दिल का देखभाल। तो इस बार जो हम लोग की कोशिश रहनी चाहिए कि हम लोग जो दिल के रोगियों की जो संख्या इतना बढ़ते जा रही है, उसके कारण क्या है? उसमें 9 कारण हैं जिसको हम लोग बदल सकते हैं। उसमें से सबसे जो अधिक जो कारण है वो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, हृदय रोग के रोगी को ब्लड प्रेशर अधिक होता है, डायबिटीज के रोगी हैं, मोटापा अधिक शिकार होता है, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक है, जो लोग चलते फिरते नहीं है, सेडेंटरी हैबिट्स लेते हैं और शराब का सेवन करते हैं, जो तनाव से ग्रस्त रखते हैं। इस बार जो है कोशिश रहना चाहिए कि हम लोग को अपने को तनाव से कम करें। दूसरा जो है जो प्रदूषण जो बढ़ रहा है, प्रदूषण को कम करने का प्रयास करें और चलने का काम जो है चलते रहना चाहिए। गाड़ी का प्रयोग कम करें, हम लोग जो मोटरसाइकिल का प्रयोग कम करें और रोज जो है नियमित व्यायाम करना बहुत जरूरी है। हृदय का जो कहते हैं हार्ट है फ्रेंडली जो है डाइट्स लें, सेवन करें हम लोग फल का, हरी सब्जियों का, धूम्रपान ना करें। तो इस तरह से करके जो है हम लोग हृदय रोग की संख्या घटा सकते हैं। दूसरी बात है, जैसे ही हृदय रोग को अर्ली लक्षण होते हैं, चेस्ट पेन हो, चक्कर आए, दम फूलने लगे,
तो जो हृदय रोग के लक्षण है तुरंत उपचार कराएं और उसके कारण से हृदय रोग का उचित ट्रीटमेंट कराएं और हृदय रोग से भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से 1 अक्टूबर को नया बाजार रोड स्थित गौशाला परिसर में गांधी शांति सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। वही भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष लालू शर्मा ने बताया कि अंग जनपद रेशमी शहर और देश की अखंडता, एकता, सुरक्षा, शांति, सौहार्द सहित विकास के राष्ट्र हितैषी कार्य में निस्वार्थ एवं निर्भीक सहयोग देने वाले 111 नागरिकों को गांधी शांति सम्मान देकर सम्मानित करने की योजना है, जिसका प्रतिस्पादन शनिवार यानी गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर किया जाएगा। लालू शर्मा ने कहा कि सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य समाज में सौहार्द का संदेश देना है। साथ ही कहा कि सम्मान पाने वाले लोग की सूची तैयार करने के लिए एक संयोजन समिति का गठन किया गया और कमेटी द्वारा 111 नामों की सूची चैम्बर कार्यालय को प्राप्त हुई है, जिसमें 15 महिलाओं का नाम भी है। लालू शर्मा ने जानकारी दी कि सम्मान पाने वाले नामों में सभी जाति और समुदाय के लोगों का समावेश है और ये भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक छोटी सी समाज हितैषी पहल है, जिसका आकार आने वाले समय में काफी बड़ा हो सकता है। वही गांधी शांति सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भागलपुर सांसद अजय कुमार मंडल समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। भागलपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एकमात्र उद्देश्य है कि अंग जनपद जो हमारा रेशमी शहर है, ये बुद्धिजीवियों का शहर है, ये सूफी संतों का शहर है। इसमें जो भी लोग, यहाँ के नागरिक अपना ईमानदारी से कर्तव्य निभाते हैं, नागरिक धर्म निभाते हैं, जो धर्म के प्रति है, सौहार्द के प्रति है, शांति के प्रति है, एक पीड़ित आवाम के प्रति है, वंचित समाज के प्रति है, उन लोगों को न्याय दिलाने के प्रति है जिनको महंगा न्याय नहीं मिल पाता है, या तमाम सरकार की जो कार्यक्रम होते हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए काम करते हैं, या फिर समय समय पर सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जो शांति के लिए होते हैं या कोई वैसी बात होती है तो उसमें अपना योगदान देते हैं। हम वैसे 111 लोगों को ये सोच के सम्मान दे रहे हैं कि ये लोग मौन रहकर बगैर किसी भी स्वार्थ के लगातार समाज को अपना योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी देते रहते हैं। ऐसे लोगों को सम्मान देने के लिए हमने बीड़ा उठाया है, जो अभी 111 से 11,000 में भी जाएगा और 1 लाख में भी भविष्य। कुछ लोग सरकार का सुविधा प्राप्त करके, समाज की सुविधा प्राप्त करके, संगठनों का धन प्राप्त करके निजी हित करते हैं। वो जिनको जरूरत है उनको नहीं दे पाते या नहीं कर पाते, और वो जो है उनके साथ रहते हुए भी उनसे बहुत दूर रहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई स्वार्थ नहीं लेते, कोई सुविधा सरकार से नहीं लेते, कोई भी जो है संवैधानिक सुविधा नहीं लेते, और वो मौन रहकर, गौण रहकर समाज और आवाम के लिए काम कर जाते हैं। तो वो जो काम करने वाले हैं, भागलपुर में अगर 8 लाख 7 लाख आदमी रहते हैं, यहाँ 5 लाख वोटर है, तो उस 5 लाख में अगर हम 25,000 को भी सम्मान दे दिए तो मेरे जीवन का उद्देश्य सफल हो जाएगा। मैं किसी भी वैसी बात को नहीं सोचता। हाँ, निगम का चुनाव है, इस चुनावी प्रक्रिया से इस चीज को कोई लेना देना नहीं है। कई शिक्षित लोग आए हुए हैं, 51 वार्ड पार्षद चुने जाने हैं, फिर हमारे महापौर चुने जाने हैं, डिप्टी महापौर चुने जाने हैं, तो बहुत लोग आए हैं और हर समाज से आए हैं। और मौका मिला है इस बार बिहार सरकार के द्वारा कि वंचित समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज सब आ रहे हैं, तो हम तो सबके साथ खड़े हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में गुरुवार को एमबीए विभाग के छात्रों ने रजिस्ट्रार का घेराव किया। विभाग में डायरेक्टर की अनुपस्थिति रहने की शिकायत लेकर पहुंचे छात्रों ने बताया कि पिछले 2 माह से डिपार्टमेंट में कई तरह की समस्याएं हैं।
जिस कारण उन लोगों का पठन पाठन बाधित हो रहा है। MBA सेमेस्टर 3 के छात्र अमन राणा ने कहा कि निदेशक की अनुपस्थिति के कारण हम लोगों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। छात्रों ने रजिस्ट्रार को आवेदन देकर विभाग से गायब रहने वाले निदेशक को बदलने की मांग की है। वही TMU प्रशासनिक भवन में छात्र अमन, प्रणव, साहिल, वसीम, दीपक, पल्लवी समेत कई स्टूडेंट्स कुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल से मिलने का इंतजार करते दिखे। जी, हम लोग के डिपार्टमेंट में डायरेक्टर जो है पिछले 2 महीने से अनुपस्थित हैं, जिसकी वजह से काफ़ी संख्या में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे डायरेक्टर की मांग के लिए आए हुए हैं। जी, MBA डिपार्टमेंट के हम लोग हैं, जूनियर्स भी हैं। जी, और क्या समस्या है? बहुत तरीके का समस्या है, कोई डिसीजन मेकर नहीं है, ना ही सही तरीके से क्लास हो पा रहा है, ना ही जो है अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही लाइट है, बिजली है, किसी भी तरीके का सुविधा नहीं है। ऐसा लग ही नहीं रहा है, ऐसा प्रतीत ही नहीं हो पा रहा है कि हम लोग MBA कर रहे हैं, लग रहा है किसी चरवाहे विद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं। बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड अंतर्गत तिलडिया गांव में अवस्थित मां दुर्गा का मंदिर लोगों के आस्था का केंद्र है। आराध्य देवी मां कृष्ण काली भगवती मां तिलडिया शक्तिपीठ के रूप में विख्यात है। मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की मुराद पूरी होती है। वर्ष 1603 में ग्रामीण हिरबल्लभ दास के द्वारा स्थापित माता का मंदिर आज बिहार ही नहीं विभिन्न प्रांतों के लोगों के आस्था का केंद्र है। खासकर शारदीय नवरात्र और वसंती नवरात्र के मौके पर माता के दरबार में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। शारदीय नवरात्र में तो अष्टमी और नवमी तिथि को यहाँ भव्य पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। मां तिलडिया के दरबार में आज भी बलि प्रथा का प्रचलन है। बताया जाता है कि बंगाल निवासी हरिबल्लभ दास 2 भाई थे। दोनों भाई भगवती के उपासक थे। किसी विवाद के कारण हरिबल्लभ दास अपने घर से भागकर तिलडिया स्थित शमशान पहुंच गए। बटुआ नदी के किनारे 105 नरमुंड के ऊपर उन्होंने माता को स्थापित किया। इसके बाद यहाँ तांत्रिक पूजा शुरू हुई, जो आज तक चल रही है। प्रदेश में बारिश नहीं होने से बिहार के कई क्षेत्रों में धान की खेती पर बुरा प्रभाव पड़ा है। वही सनहौला प्रखंड में भी न्यूनतम धान की खेती होने से किसानों के बीच भूखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई है। साथ ही पशुओं को खिलाने के लिए चारे पर भी आफत है। इस समस्या से क्षेत्र के किसान काफी चिंतित हैं। इसको लेकर सनहौला प्रखंड के सनोखर पंचायत के दर्जनों किसानों ने कहा कि बारिश नहीं होने से धान की खेती नहीं हुई है, जिसके कारण खाने के लिए अनाज और पशुओं के लिए चारा की किल्लत हो जाएगी। वही सनोखर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि जयंत कुमार सिंह, पंकज कुमार सिंह, विजय मंडल सहित दर्जनों किसानों ने कहा कि सरकार की ओर से सनोखर पंचायत में सुखाड़ घोषित कर देना चाहिए, ताकि किसानों को राहत मिल सके। इधर सनहौला प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रिका कुमारी ने कहा कि विभाग के द्वारा अब तक प्रखंड में सुखाड़ घोषित करने का कोई दिशा निर्देश नहीं मिला है। बिहार सरकार से ये मांग करता हूँ कि सनोखर पंचायत को सुखाड़ घोषित किया जाए, जो सनहौला प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ मैक्सिमम 10% रोपा हुआ है, उसमें भी जो है 7-8% अब मरने के तुल्य है। मात्र 2% खेत में जो है धान अभी जीवित है, जिसको कि अपनी सुविधा है सिंचाई की। 100% में यहाँ मात्र 5% सिंचाई से खेती होती है। बारिश हुई नहीं है। हम लोग, हमारी उम्र 57 वर्ष हो रही है। इतने वर्ष के उम्र में जब से मैंने 10 वर्ष का हुआ होश संभाला, इस तरह का सुखाड़ की अभी लगता है कि खेत अगर जोता हुआ है तो वो बैसाख का खेत रहे, लगता ही नहीं है कि भादो है। दिशा निर्देश नहीं आया है। यदि दिशा निर्देश आएगा तो सर्वेक्षण करके घोषित कर दिया जाएगा, आने के बाद ही ना। अब कब होगी सर्वेक्षण? अभी तक तो कुछ आया नहीं है। आने के आदेश आने के बाद उसको सर्वेक्षण किया जाएगा, उसके बाद घोषित किया जाएगा।